ओके अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। हम गए थे सांगला, थोड़ी देर काम था मुझे उधर, तो उधर सांगला से मुझे काम था तो थोड़ी सी चीज़ें मैंने पसंद कर ली। ये चकना बेलना मेरा ख़राब हुआ था जो कि आज मैं न्यू लेके आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था। और मिर्ची वाला डंडा वो भी मैंने न्यू लिया, मेरा पहले वाला ख़राब था। अभी कुंडी भी लेके आनी है क्योंकि कुंडी जी जो मैं पसंद कर रही थी वो मुझे मिली नहीं, पत्थर वाली लेनी थी, इधर से सीमेंट की मिल रही थी। मैंने कह के आई हूँ कि दोबारा मंगवा देंगे। एक छुरी ली है मैंने और ये मग लिए, ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे। इनका कलर गोल्डन बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि अच्छे लग रहे हैं, चलो ये भी 2 ले लेते हैं। और ये 2 नमकदानियाँ ली मैंने, ये भी बहुत प्यारी हैं। ये बच्चों को कुछ खाने का सामान है जो कि पसंद करते हैं। ये एक प्याली है छोटी सी, इसमें चाहे रायता डाल लो, चाहे जो भी दिल करे डाल लो। और ये नमकदानी माँ बनाओ, इसमें जो भी पसंद की चीज़ हो उसमें डाल के तो हम रख सकते हैं, अपने दस्तरखान पे रख सकते हैं और चूल्हे के पास भी किचन में। ये 2 प्याले मैंने पसंद किए थे, चाय वगैरह दूध वगैरह पीना हो तो बाकर खानी खानी हो तो कप में बड़ा मसला बनता था, इसलिए इनके बाबा को प्याला बहुत पसंद है। ये एक चावा लेके आई हूँ, सर्दियों में हड्डियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं ना, हड्डियाँ तो साफ हो जाता है। आँखों अगर आँखों में मट्टी वगैरह चली गई तो वॉश हो जाती है आँखें अच्छी तरीके से। ये ब्लैक साबुन है, बर्तन जो सिल्वर के होते हैं कढ़ाई वगैरह वाइट करने के लिए। ये मूसा के लिए पापड़ लेके आई हूँ। और मूसा माशाल्लाह से हमें मिलने आया था उधर सांगला, उनकी मम्मा भी आई, उनके बाबा जाने और मीसा भी आया हमें मिलने के लिए, तो सांगला ही रहते हैं। तो मूसा हमारे साथ आ गया, कहने लगा कि अम्मी मैंने आपके साथ जाना, मैं दास हो गया हूँ, मेरा घर यही है, मैं यहीं पे रहूँगा। तो माशाल्लाह हमारे साथ आया। देखें आज रात कैसी गुजरती है, दुआ करना कि अच्छे से हमारे साथ उनका गुजारा हो जाए। अगर तंग किया तो फिर छोड़ना पड़ेगा उसके बाबा के यहाँ, मम्मा के यहाँ। तो अगर उसका दिल लग गया तो 2 दिन रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी सूरत हाल होगी हम आपसे शेयर करेंगे कि मूसा हमें कितना तंग करता है, दिल लग गया या नहीं। ये एक कोट लेके आई हूँ मैं निदा के लिए, बहुत पसंद आया था मुझे, कलर भी इसका बहुत डिसेंट है। इधर करती हूँ रोशनी में, ये देखें स्काई ब्लू और ये बक्कल लगा हुआ इसको, बहुत प्यारा कोट है। ये फ्रेश पीस है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा। ये देखें ब्लैक अंदर से, आपने मुझे बताना कि कैसा है, हमें तो बहुत पसंद आया था। हम ये पॉकेट भी बनी हुई है सारा कुछ। ये मुल्तानी मिट्टी है, ये भी हम चेहरे पे लगाते हैं कभी कभी। इसको ऐसे भिगो के रख देना किसी डब्बे में, तो जब दिल करे चेहरे पे कुछ जलन वगैरह हो, ब्लीच भी करते हैं तो तब ये लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं कपूर और थोड़ा सा इसमें हुस्ने यूसुफ डालते हैं जो बूटी होती है, तो उससे ये बड़ा चेहरा चमकता है। और ये ब्लीच मैं करती हूँ, ये मेरा बालों वाला कलर है शाइन के लिए, क्योंकि इस ब्लीच का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका जी? सुबह सवेरे उठे और किया अल्लाह को याद, फिर लग पड़े हम नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि नाश्ता हमारा आज हो रहा है रोटी का, रात की का। क्यों कल हम गए थे सांगला, शॉपिंग थोड़ी सी करनी थी, कोई काम था मुझे, तो उधर से लेट आए
तो इनके बाबा ने बाजार से खाना ले आए, तो काफ़ी सारी तंदूर की रोटियां, ये देखें माशाल्लाह से हार पर भरा हुआ है। किसी ने अच्छे से खाई नहीं, हम उधर से खा के आ गए। ये 5-6 रोटियां, तो मैंने कहा चलो दही मंगवा लेते हैं। दही ये छोटे छोटे बोरे करके दही में डाल के रोटी खाएं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो पहले ये खिलाऊंगी इनको मैं, तो बाद में चाय वगैरह बना लेंगे, जिसने चाय पीनी होगी ऊपर से ठहर के। अभी दही के साथ तो चाय अच्छी नहीं लगती, तो अभी मैं दही डाल रही हूँ रोटी में। माशाल्लाह से दही भी आ गया और दूध भी पड़ा रात का लिया हुआ, फिर वो चाय बनाएंगे। रात का हमारे साथ मूसा आया हुआ है, हम सांगला गए थे, उधर मूसा की मम्मा भी आई, उनके पापा भी मिलने के लिए, तो मूसा हमारे साथ आ गया। मूसा के लिए आ गया अंडा ब्रेड, तो उसको नाश्ता कराएंगे अंडे ब्रेड का। अंडे भी पड़े हुए हैं और ब्रेड भी है, रस भी है, जो मूसा को पसंद होगा वो खा लेगा। ये हमारा बेसन है, ये अभी थोड़ी सी बनाएंगे बर्फी बेसन की। तो पहले मैं नाश्ता करवा रही हूँ इनको। ये मैदा मेरे पास, इनका भी मैंने कुछ करना है, जो बनाएंगे फिर आपको दिखाऊंगी मैं। ऐसे रोटी बना के खाते हैं ना जब, बहुत टेस्टी लगती है दही वाली। रात की बासी रोटी, ऊपर शक्कर हो, शक्कर डाल लें, दही हो, शक्कर भी है वैसे मेरे पास, तो थोड़ी है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी चीनी डाल लेते हैं। कबो की है, खा लो। हाँ कबो को भी डालनी, ये लो दो क्या अपने पापा को। कबो की है, सूखी रोटी कबो की है। हाँ कबे को भी डालनी, आप खाएंगे? आप भी खाया करें ऐसे जब रोटी बचती है। परिंदों को भी डालते हैं, लेकिन काफी रोटियां पड़ी हुई हैं, सारी तो ना परिंदों को डालनी। दही वाली रोटी बड़ी मजे की लगती है। ये मूसा का नाश्ता तैयार हो रहा है। लाइट हमारी सुबह ही बंद हो गई, बड़ा मसला बन गया हमारे लिए। तो डाल देते हैं नमक, वो मिर्ची खाता नहीं है। उधर साइड पे उधर। ब्रेड खाओ। नहीं खाऊंगा। खा मेरी जान के बेटे, क्यों नहीं खा रहा है? खा लो मेरा बेटा। ये चाय मैं बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए, जो हमारे घर में लगे हुए हैं। आज थोड़ा सा काम करने वाला था, छत पे पर्दे करने थे, तो मिस्त्री लगवाए थे, तो मैंने कहा उनको पहले चाय बना के दे दूँ। अभी हमने दही के साथ रोटी खाई है, हमने अभी पीनी नहीं, थोड़ी देर ठहर के पियेंगे। ये बन रही है जी बेसन की बर्फी, जो कि हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैंने कहा तो थोड़ी सी बना के खिलाती हूँ, फिर ज़्यादा बना लेंगे, क्योंकि इस पे खर्चा बड़ा आता है, घी बहुत इसमें डलता है, पता है ना।
बेसन की बनाई हो चुकी है। अब हम इसको उतारेंगे नीचे और बनाते हैं थोड़ी सी चाशनी, जो कि गुड़ नरम करने के लिए। गुड़ की चाशनी जो होती है वो पानी से बनती है। अब इसको नीचे उतार देते हैं। ये हमारी बन रही है गुड़ की चाशनी। जैसे ये बन जाएगी फिर डालेंगे बेसन में। चाशनी हमारी हो चुकी है तैयार। अभी ये देखें तार बांध रही है, ये देखें। अब इसको मिक्स करके तो हम थाल में निकाल देंगे। नीचे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया। अब इसको लगाते हैं। अब तिल लगा दिए मैंने। बच्चों को तो वैसे पसंद नहीं है, लेकिन डेकोरेशन तो नारियल से होती है, गार्निश करें तो अच्छा लगता है। तिल भी लग चुके हैं और नारियल भी मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया, क्योंकि ऊपर से बच्चों ने अगर हटाना होगा तो हटा लेंगे, क्योंकि इनके पापा और मैं खुश होकर खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने थोड़ा लगाया। अभी है मेरे पास और, लेकिन इतना ही काफी है। देखें कितनी प्यारी लग रही हमारी बेसन की बर्फी। अब जब ये हो जाएगी खुशक फिर हम इसकी टुकड़ियां काटेंगे। अभी ये गर्म है इसलिए जमाने के लिए रख देते हैं, ये ऐसे ठोस जम जाएगी। अभी जी हमारी चाय भी बन गई है, तो पीते हैं चाय। गरम गरम गुड़ वाली चाय, टेस्टी। आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखें कितना मज़ा आता है गुड़ वाली चाय पीने का। अभी मैंने थोड़ी सी बनाई, क्योंकि पहले भी चाय बनाई थी मिस्त्रियों के लिए, तो कुछ बच्चों ने पी ली थी। अभी हमने 2-3 लोगों ने पीनी है, तो अभी पीते हैं। क्या करना है ये? खाना। किसके लिए लेके जा रहे हो? मैं इसके लिए खा के ले खा जाऊंगा। ये तो सख्त बहुत है। इसमें डालो। हाँ चाप ऐसे करो। चलो अब ना ऐसे पकड़ना इसको। अब रख लो ना तैयार। मैं अपने साथ होके घर लेके जाऊंगा। ये क्या है मेरे बेटे के पास? गन्ने। आपको पसंद है गन्ने? हाँ जी। अच्छा फिर कब आओगे? मैं जब पापा चले जाएंगे तब। और मैं सदके जाऊं, बाबा चले जाएंगे तो फिर भी हमारे पास ही आना आपने है। आपका दिल नहीं लगता उधर?
क्या है इधर गंदे हैं बेटा? ये मैं अपने दूध से डाल ले दूँ। थोड़ी सी डालेंगे मेथी। मम्मा के पास जा रहे हो हैं? दास हो गए हो? फिर हम दास हो जाएंगे, हमारा भी दास हो जाएगा। कल के हम इतने अभी जी बर्फी हमारी इतनी ना जमी नहीं है, लेकिन हम जल्दी इसको काट रहे हैं क्योंकि मूसा हमारा जा रहा है। वो कह रहा है कि मैंने खा के जानी है, तो फिर मूसा को भी खिलानी है मैंने। तो अभी हम छोटी छोटी टुकड़ियाँ इसकी बना लेते हैं। थोड़ी सी मूसा खा के चला जाएगा तो बाद में हमारी खुश्क होती रहेगी, क्योंकि मूसा अब परदेसी है, ये अपने घर जा रहा है हमें दास करके। बड़ा खुश होता है बेसन वाली बर्फी खा के। उसने एक ले लिए, 2 माशाल्लाह से अब वो खाएगा। ये देखें अभी आधा घंटा हुआ है, ये खुश्क हो भी गई है, बड़ी मजे की बनी है। मैं आपको चख के बताती हूँ। ना मूसा के लिए इसमें पैक कर रही हूँ क्योंकि उसे बहुत पसंद है। फिर और बना के भेज देंगे। ये अभी मैंने वैसे टेस्टी चखने के लिए बनाई थी। मूसा कह रहा कि मैंने साथ भी लेके जानी, इधर खाने के लिए बनाई थी मैंने उसके लिए। ये मूसा को हम गिफ्ट दे रहे हैं, मूसा को बहुत पसंद है, तो अभी फिर और बना के भेज देंगे। अब जी मेरा मूसा जा रहा है, हम इसे अल्लाह हाफिज कर रहे हैं। वो मुझे मिल रहा है, फिर जब हम सांगला जाएंगे तो फिर इसको लेके आएंगे। हमें दास करके खुद ही आ जाओगे, उधर से बयान पे बैठ के आ जाया करो। अच्छा चलो जी, अल्लाह हाफिज, ओके बाय। हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। सुबह से तकरीबन 8 बजे की मैं इधर बैठी हुई हूँ। नाश्ता भी पहले करवाया मैंने। अब दोपहर के लिए मैंने सालन भी बना लिया, तो रोटियाँ तभी तो बना के हम सबको खिला देंगे। जो कि मजदूर मिस्त्री भी हमारे घर में लगे हुए हैं, वो भी यही सालन खा लेंगे। तो अब जी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आज का व्लॉग पसंद आए मेरा तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना। कल को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। दुआ में याद रखना। ये देखें माशाल्लाह से हमारे सालन की लुक कितनी प्यारी है। आलू अंडे का सालन, क्योंकि जब मौसम हो ना ठंडा ठंडा तो ऐसे सालन ही बड़े मज़े के लगते हैं। मुझे शोरबा वगैरह तो अच्छा नहीं लगता, ये खुशक सालन जो होता है ना बड़ा मज़े का लगता है। तो देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ी सी मेथी डाली मैंने, हरा लहसुन डाला, तो सबको बहुत पसंद आता है।